शिफ्ट ब्रेक, सेशन ब्रेक, ये दोनों डिफरेंट है। इन दोनों में से कौन सी ब्रेक में हम खाना खा सकते हैं, कौन सी ब्रेक में मैम हम अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर हम सेंटर छोड़कर जा सकते हैं? क्योंकि कई बच्चों का ऐसा भी है कि सेशन ब्रेक के बाद जो सेंटर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट सेंटर आ गया है। तो मैम उस केस में अपन क्या करें, है ना, इन ब्रेक्स को हम कैसे यूटिलाइज करें? तो एक सुपर डुपर स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैं आपके सामने आ गई हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप अपने ब्रेक टाइम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज आ रही हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, यानी कि आप उनके सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। और अगर फिर भी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट रह गया है, आप फिर भी पूछना चाहते हैं मैम से, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू दिस। सो आगे चलते बेटा, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। शिफ्ट ब्रेक और सेशन ब्रेक, दो टाइप की ब्रेक्स हैं। अगर मैं साइंस वाले बच्चों की बात करूं तो 15 मई को आपके 4 पेपर्स हैं अगर आपने जीटी को भरा हुआ है। तो बेटा अगर हम 15 मई की शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के स्लॉट में केमिस्ट्री का पेपर होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट शिफ्ट ब्रेक मिलेगी बेटा 75 मिनट्स की। अब इस 75 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूं बेटा अभी आगे। बट पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमको कितना सेशन ब्रेक और कितना शिफ्ट ब्रेक मिलने वाला है। अगर हम शिफ्ट नंबर 1B की बात करें, यानी कि केमिस्ट्री के बाद बेटा आपका बायोलॉजी का पेपर होगा, जो बायो वाले स्टूडेंट्स है, 45 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा, और इसके बाद मिलेगी सेशन ब्रेक। बेटा शिफ्ट ब्रेक और सेशन ब्रेक में फर्क है, आप देखें ध्यान से। शिफ्ट ब्रेक 75 मिनट्स की मिलती है और सेशन ब्रेक आपको 2 घंटे की मिल रही है, 120 मिनट्स की मिल रही है। तो बेटा ये जो ब्रेक है शिफ्ट ब्रेक, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें बहुत अंतर है बेटा। यहाँ पे आप ज्यादा टाइम पा रहे हैं, और कई बच्चे जिनका सेंटर बदल जाता है इसके लिए, यानी कि इंग्लिश एंड जीटी एग्जाम देने के लिए, तो वो सेशन ब्रेक को तो यार ट्रेवलिंग में ही गुजार देंगे। ट्रेवलिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका ये जो नेक्स्ट पेपर है वो इफेक्ट ना हो, तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। और शिफ्ट 2A एंड 2B की अगर बात करें, अगेन बेटा इसमें आपके इंग्लिश एंड जीटी का पेपर रहेगा 15 तारीख को, और आपके इंग्लिश का पेपर जो होगा वो 45 मिनट्स का चलेगा। उसके बाद फिर से आपको एक शिफ्ट ब्रेक मिलेगा 75 मिनट्स का, एंड देन बेटा आपका 1 घंटे का जनरल टेस्ट का पेपर होगा। एंड कुल मिलाकर बेटा आपका सारा दिन जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो सारा दिन ही ऑक्यूपाई हो गया है। तो शुक्र है इतना बेटा इन्होंने ये करा कि आप अगर 6 बजे तक है ना फ्री हो रहे हो, तो आपका नेक्स्ट डे 16 को मॉर्निंग में पेपर नहीं रखा, शिफ्ट 2 में पेपर रखा। यानी कि फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 3 से 4 1 घंटे का स्लॉट मिलेगा। उसके बाद फिर से बेटा आपको शिफ्ट ब्रेक मिलेगी 75 मिनट्स की, एंड उसके बाद आपको शिफ्ट 2B में मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा। अगेन बेटा दिस विल बी ऑफ 1 आवर। सो ये आपका चलेगा 5:15 बजे से लेकर 5:15 टू 6:15, ठीक है, 1 आवर का पेपर रहेगा। तो यहां पर आपके साइंस वालों के बच्चों के पेपर हो जाएंगे खत्म, ठीक है। बट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, डूज को मस्ट फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो नेक्स्ट पेपर इफेक्ट होगा, और अगर नेक्स्ट पेपर इफेक्ट होगा तो बेटा मान के चलो फिर ये जो पेपर एक बार गुजर गया ना वापस नहीं आएगा, नेक्स्ट साल आएगा बेटा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। सो इसलिए ब्रेक्स को यूटिलाइज प्रॉपर्ली करो। व्हाट आर द डूज जो आपको करने हैं? सबसे पहले आप जब पेपर दे देते हैं, अपना सबमिट कर देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, लास्ट के टाइम पर बेटा पैनिक हो रहा होगा आपको, है ना, ओएमआर फिल करते हुए, उसको प्लीज अवॉइड करना। हर 8 क्वेश्चन के बाद आप अपनी ओएमआर को फिल करते रहना, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बताई थी। जैसे ही आप पेपर अपना सबमिट करेंगे, आप बाहर आएंगे, कहीं कहीं सेंटर्स में बेटा रूम अगर सेम होता है ना, बेंच अगर सेम होता है तो बाहर भी नहीं आने देते। एंड यूजुअली ऐसा ही होगा, आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का जो रूम नंबर है और बेंच नंबर है वो सेम ही होगा, मोस्टली ये केसेस में पाया जाता है, ताकि बच्चों को ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। तो अगर सेंटर वाले जो है आपको बाहर नहीं आने देते, उस केस में तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है, वॉशरूम वगैरह जाना है अगर आपने जाना है। अगर गर्ल्स को अपने सैनिटरी पैड चेंज करना है तो वो कर सकती हैं, कुछ मेडिसिन लेना है आप ले सकते हो, रिलैक्स करना है। आजू बाजू आगे पीछे किसी से भी बेटा पेपर डिस्कशन नहीं करना है। अगर आप अपना पेपर डिस्कशन करेंगे, आपके बाई चांस सपोज करो आपने जो है वो 10 क्वेश्चन सही माने हुए हैं, उसमें से अगर 4 भी गलत निकल आते हैं, आपको वहीं पर डिमोटिवेशन आएगा। सो वो चीज नहीं करनी, यू हैव टू अवॉइड दैट, ठीक है। सो डूज में अपने आपको हाइड्रेट करना है, रिलैक्स करना है, पेपर डिस्कशन को बिग नो करना है। अगर कोई बोले भी ना तो बोल दो यार मुझे नहीं करना अभी पेपर डिस्कस,
बेटा 2 दिन है ना आपके पेपर चलने वाले हैं, तो पेपर डिस्कस करोगे तो इवेंचुअली आपके यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट मेरा कोई भी स्टूडेंट यहाँ से ब्रेक हो जाए। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप पेपर डिस्कशन उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गो थ्रू द माइंड मैप्स। बेटा अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको बाहर आने देते हैं, ठीक है, ये 75 मिनट्स की ब्रेक में आपको बाहर आने देते हैं, सो उस केस में आप अगर अपना सामान कैरी कर रहे हैं, आप माइंड मैप्स या फॉर्मूला शीट्स ऑफ रेस्पेक्टिव पेपर जो आगे हैं उनकी कैरी कर रहे हैं, आपके पास आपका बैग है, आपका गार्डियन जिनके साथ भी आप आए हैं वो बाहर बैठे हैं, है ना, तो आप उस केस में लास्ट के 30 मिनट्स में अगर मैं बोलूं, है ना, क्योंकि 75 मिनट्स का ब्रेक है, शुरू में आप रिलैक्स करें, लास्ट के 35 मिनट्स में, 35 मिनट्स में भी छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में तो फिर आपका सिटिंग प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सो पहले 15 मिनट आप रिलैक्स कीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है, आपके पास कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं, वैसे अवॉइड कीजिए बेटा, मैदा नहीं खाना चाहिए, उससे दिमाग भी सुन्न होता है, और ज़्यादा चीनी इनटेक करने से भी आपके सेंसेस काम करने बंद कर जाते हैं। आप कुछ हेल्दी फ्रूट्स वगैरह अगर साथ में लेकर गए हैं, एप्पल लेकर गए हैं, बनाना है आपके पास, कुछ भी है, तो आप उसको लाइट वाइट से खा सकते हैं। आप किसकी बात कर रही हूँ बेटा, ये शिफ्ट ब्रेक की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट सेशन ब्रेक राइट नाउ, ठीक है। शिफ्ट ब्रेक में बोल रही हूँ, आप हल्का फुल्का खा सकते हैं, बट आप अगर बाहर जाने ही नहीं दे रहे तो उस केस में बेटा आप नहीं खा पाएंगे, वो सेशन वो डिपेंड करेगा आपके सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बट इस टाइम पर आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना, माइंड मैप्स वगैरह अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द डूज जो आपको करने हैं। पानी जरूर से पीने, और पानी प्रेफरेबली अपना खुद का लेकर जाइए, बाहर का पानी मत पीजिए बेटा, कभी कभी पानी दूसरा ना सूट नहीं करता है, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपको एकदम हिट कर जाए, आपके पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अपना वाटर बॉटल खुद कैरी कीजिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। अगर डोंट्स की बात करूं, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, मैं अगेन बोलूंगी बेटा, जो आपने पेपर कर दिया उसको जज मत करो, यार मेरे कितने सही होंगे, ओवर थिंकिंग ना करो। वो ऐसा सोचो कि वो एक तरह का सपना था और वो खत्म, आप उठ चुके हो अब, और आप नए पेपर की तरफ जाने वाले हो। सो आपको पिछला भूलना है बेटा, एकदम ब्रेन में से ना उसको निकाल देना है नेक्स्ट पेपर से पहले, ठीक है। एंड बिल्कुल भी अपनी आंसर की किसी के साथ मैच नहीं करनी है, डोंट ओवर थिंक, डोंट रीड और ट्राई टू क्रैम एनीथिंग जो आपको, लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड का भी सेंटर सेम बन गया और उसने बोला यार ये वाले फॉर्मूलाज को ना एक बार तू रट ले, है ना, इसमें से तो पक्का क्वेश्चन आएगा, और तुमने वो चीजें कभी पढ़ी नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में बेटा कोशिश भी मत करना, जो चीजें आती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल माइंड से बेटा निकल जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप अननेसेसरी चीजों को क्रैम नहीं कर रहे हैं। दीज आर द डोंट्स जो आपको फॉलो करना है बेटा, ये चीजें आप करेंगे, है ना, तो आपको इवेंचुअली आपका जो पेपर है वो इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा सेशन ब्रेक की, सेशन ब्रेक में जिनका सेंटर दूर है वो तो दूर ट्रेवल कर रहे होंगे, साथ ही साथ बेटा आप इस टाइम पर कुछ हेल्दी कैरी कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अपनी मम्मी को बोल दो कि यार कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट सब्जी है वो रोटी में बीच में रैप करके उसका एक रोल बना दें आपके लिए, ताकि जब आपका सेशन ब्रेक हो रहा है तो आप उसमें खा सकते हैं। कुछ अनहेल्दी मत खाइए प्लीज, और अपने सेंटर को छोड़कर मत जाइए। कई कई बारी ऐसे होता है, अगर सेम ही सेंटर है आपका, यानी कि आपका शिफ्ट 2 वाले जो भी पेपर है वो सेम ही सेंटर में है बेटा, अगर आप सेंटर से बाहर चले जाते हैं, लेट्स सपोज किसी मार्केट वार्केट में चले जाते हैं, तो कई बार जो सेंटर वाले होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, वो दोबारा अंदर परमिट नहीं करेंगे तुम्हारी एंट्री। तो किसी भी फ्रेंड के छलावे में आकर बेटा ऐसे मत करना, आप अथॉरिटीज से पूछिए, अगर अलाउड है बाहर जाना तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप सेंटर के अंदर ही बेटा, वहां पर जहां पर भी आपका सेंटर बनेगा वहां पर अंदर कुछ ना कुछ कैंटीन वगैरह होती है, अगर आप अपना खाना नहीं लेकर गए हैं तो वहां से आप खा सकते हैं। हेल्दी चूज कीजिएगा, अनहेल्दी कुछ मैगी समोसा पैटी ऐसा सब मत खाइएगा, ठीक है। थाली वाली मिल रही है तो वो खा लो, या कुछ भी, मतलब हेल्दी खाओ, ठीक है, अनहेल्दी मत खाना। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। आई होप मैं एड्रेस कर पाई हूँ आपकी काफी सारी क्वेरीज को। इसके अलावा बेटा अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी कमी लग रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस अभी अंडर 24/7 के ऑल मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज पे 70% का ऑफ चल रहा है, यूजिंग द कोड Wi-Fi49S आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। एंड बेटा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करते हैं तो विद इन 1 डे और 2 डेज मैक्सिमम ये टेस्ट सीरीज आपके पास आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज लास्ट इन कुछ दिनों में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इनके जो प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी बहुत डाउन किए हुए हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे चलें सिंपली अंडर 24/7 यहाँ पे आप टाइप करेंगे गूगल पे जाके, तो बेटा फर्स्ट लिंक जो आता है आप उस पर क्लिक करके ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाइए, देन बेटा सीयूटी यूजी पे जाइए, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी आपका स्ट्रीम है बेटा उस पर क्लिक कीजिए। और ये जितनी भी बेटा आपकी टेस्ट सीरीज है एंड वीडियो कोर्सेज,
ई बुक्स, सॉरी टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स, जितनी भी ई बुक्स हैं टेस्ट सीरीज है, एंड CUT साइंस की बुक्स जितनी भी हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें तो बेटा अगर आप इसको बाय करते हैं यूजिंग द कोड Y549S तो आप इसको कर दीजिए अप्लाई। सो बेटा आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको 70% का ऑफ मिल रहा है, एंड ये आपको पड़ेगी कुछ 899 रुपीज में ओनली, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर इट इफ यू फील दैट कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ कमी है बेटा, तो फॉलो करो। बाकी मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हम लगातार बेटा यूट्यूब पर भी सेशंस आपके ले रहे हैं। आज कल और परसों 3 दिन आपके मॉक टेस्ट चलने वाले हैं, सब टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं बेटा, तो इन मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी भूल कर भी, है ना, ऐसा मत करना कि मिस कर दो। अगर बाई चांस आप लाइव में नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड में देखिए, बट देखिए जरूर से, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लासेस 6 से 7 बजे तक होती है बेटा, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग फिजिक्स मॉक टेस्ट लाइव विद मी, एंड अदर टीचर्स की भी क्लासेस जो है बेटा वो सुबह से शुरू हो जाती हैं, तो पूरा दिन हमारा जो चैनल है वो पैक्ड है मॉक टेस्ट के साथ। तो आप इस टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस रज के कीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए। और शिफ्ट ब्रेक्स और सेशन ब्रेक्स के रिलेटेड मुझे लगता है मैंने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ लाइट वाइट खा सकते हो अगर आपको क्लासरूम से बाहर निकलने देते हैं, यहाँ पे आप अपना प्रॉपर लंच कीजिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है जी। सो 1 घंटा आप अपना लंच वंच करके 1 घंटा में अगर आपको नेक्स्ट शिफ्ट का कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड हिट द शेयर बटन टू।